जब हम छोटे थे तो हमने बचपन में इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका शीर्षक था द शो मस्ट गो ऑन। कहने का मतलब है कि काम कभी रुकना नहीं चाहिए। खैर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर रही पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन की। 100 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने आखिरी सांस ली। एक दिन पहले ही सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी मां के अंतिम सफर के दौरान पीएम मोदी अपनी मां के पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। अहमदाबाद के सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में प्रधानमंत्री की माताजी का अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। वाकई एक बेटे के लिए ये बहुत कठिन समय होता है। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के सारे कार्यक्रम आज फिलहाल रद्द कर दिए जाएं, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। अपनी मां को मुखाग्नि देने के ठीक बाद वो सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। वो यहीं से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस दौरान उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर उसे हरी झंडी दिखाई। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। जरा एक बार खुद सोच कर देखिए, एक बेटा जिसके लिए उसकी माँ से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं होता है, अगर वही माँ उसे छोड़कर बहुत दूर कहीं चली जाए तो उस बेटे की क्या हालत होगी। लेकिन पीएम मोदी भारत माता को अपनी दूसरी माँ का दर्जा देते हैं, लिहाजा उसी दूसरी माँ के फर्ज के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अपने दायित्व निभाए। सचमुच पीएम मोदी के लिए ये बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन उनके अपने ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीएम मोदी के इस जज्बे को नाटक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ऐसा करके सिर्फ अपना पीआर मजबूत कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये काम तो रेल मंत्री का होता है, फिर पीएम मोदी क्यों झंडा फहरा रहे हैं। तो उन्हें हम बता दें कि राजधर्म और राष्ट्र धर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हर किसी के समझने की बात नहीं है। आज के दौर में लोग मोदी विरोध में देशद्रोह की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं और अब इंसानियत विरोधी भी होते चले जा रहे हैं। देश के पीएम जो ऐसी दुखद परिस्थितियों में भी अपना दायित्व सही ढंग से निभा रहे हैं, उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।